हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की सबसे खूबसूरत रानियों के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद सोलंकी और आप देख रहे हैं सोलंकी स्टूडियो 09। विश्व में रानियां तो बहुत हुई, लेकिन सौंदर्य के साथ मस्तिष्क और बहादुरी दोनों हो, यह सब कुछ ही में था। इन्हीं रानियों ने अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरियों से कई मुश्किल समस्याओं को हल किया। तो आइए जानते हैं उन रानियों के बारे में, जिन्हें न केवल राजाओं की पत्नियों के रूप में पहचाना जाता था, बल्कि अपने दिमाग और सौंदर्य के लिए भी जानी जाती थी। जयपुर की महारानी गायत्री देवी, जिनका जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। इनके पिता राजकुमार जितेंद्र नारायण और माता इंदिरा राजे थी। गायत्री देवी एक अच्छी पोलो खिलाड़ी और अच्छी घुड़सवार थी और इनका विवाह जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय से हुआ था। उन्होंने जयपुर में एक बच्चे राजकुमार जगत सिंह को जन्म दिया। इनको घने काले बालों, काली सुंदर आंखों के लिए पहचाना जाता था। उन्हें उनकी दयालुता के लिए भी जाना जाता था। भारत की आज़ादी के बाद गायत्री देवी एक सफल राजनेता बन गई और जनता के विकास के लिए कार्य करने लगी। 29 जुलाई 2009 को उनकी मृत्यु हुई। उन्हें आज भी जयपुर में राजमाता के रूप में जाना जाता है। रानी एलिजाबेथ की छोटी बेटी राजकुमारी मार्गरेट रोज एक युवा ब्रिटिश राजकुमारी थी। उन्हें अपनी शाही सुंदरता के लिए पहचाना जाता था। राजकुमारी मार्गरेट रोज की नीली आंखें उन्हें खूबसूरत बनाती थी। राजकुमारी की लाइफस्टाइल एक पार्टी गर्ल जैसी थी। मार्गरेट रोज और पीटर टाउनसेंड के संबंध ने उस समय बहुत सुर्खियां बटोरी थी। इन्हें अपने नए फैशन के प्रयोग के लिए भी जाना जाता था। इनकी 71 वर्ष की उम्र में वर्ष 2002 में मृत्यु हो गई। रानी पद्मावती को पूरा विश्व उनकी सुंदरता के साथ साथ उनकी बुद्धिमत्ता और त्याग के लिए भी जानता है। रानी पद्मिनी श्रीलंका के सिंधल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। वह बचपन से ही एक प्रशिक्षित योद्धा थी। इनका विवाह राजा रावल रतन सिंह से हुआ था। एक बार धोखे से चित्तौड़ के राजगुरु राघव चेतन ने उन्हें देख लिया और उसने रानी पद्मिनी के सौंदर्य का बखान अलाउद्दीन खिलजी के सामने किया। खिलजी यह सब सुनकर उसे देखने के लिए उत्साहित हुआ और उसने चित्तौड़गढ़ की ओर प्रस्थान किया। उस समय किसी राजपूत स्त्री का किसी गैर पुरुष के सामने जाना एक अक्षम्य अपराध माना जाता था। यह एक राजपूत मर्यादा के खिलाफ था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रावल रतन सिंह के सामने रानी पद्मिनी को देखने की इच्छा जाहिर की। इसका राजा रावल रतन सिंह ने विरोध किया और यह विरोध अंत में युद्ध में बदल गया। रानी और वहां मौजूद सभी राजपूतानियों ने अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए जौहर कुंड में अपना आत्मदाह कर लिया। आज भी रानी पद्मिनी का यह बलिदान भारतवासियों के हृदय में जीवित है। पुर्तगाल की इसाबेल को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में एक माना जाता है। इसाबेल पुर्तगाल के राजा किंग मेनुअल प्रथम की दूसरी पत्नी मारिया ऑफ एरोग्रोर की सबसे बड़ी पुत्री थी। इसाबेल की आंखों में शाही काली सुंदरता थी। वो ईर्ष्या और जलन से परिपूर्ण थी। इसाबेल अपने लक्ष्य को पाना जानती थी। रोम के सम्राट चार्ल्स पंचम से उनका विवाह हुआ और बाद में वो रोमन और इटली की महारानी के साथ साथ स्पेन, सिसिली और बरगंडी की भी रानी बन गई। इसाबेल को उनकी सुंदरता और आकर्षण के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई वर्षों तक अपनी पति की अनुपस्थिति में राज प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। इनकी छठी गर्भावस्था के समय इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनके पति ने दूसरा विवाह नहीं किया और वो एक कैथोलिक संत बन गए। इतिहास की सबसे खूबसूरत रानियों की सूची में रानी विजया देवी का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं हो सकती। रानी विजया देवी का जन्म 28 अगस्त 1922 को हुआ था। रानी विजया देवी एक सुंदर राजकुमारी होने के साथ साथ एक कुशल नर्तक और महान वीणा वादक भी थी। इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन से पियानो का अध्ययन किया था। सन 1941 में कोटदा सांगिनी के ठाकुर साहब से इनका विवाह संपन्न हुआ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल म्यूजिक आर्ट्स एंड सोसाइटी की ये अध्यक्ष भी रही थी। तो दोस्तों, ये थी इतिहास की सबसे खूबसूरत महिलाओं के बारे में रोचक जानकारी।
आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे ही और अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज के इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।